मार डाला गया है। जेल में सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले हत्यारों को पाकिस्तान में ही अज्ञात हमलावरों ने मार डाला। लाहौर में गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। रिपोर्ट घर में घुसकर मार डाला है, घर में घुसकर मार दिया गया है। किसको मारा गया है, किसको कत्ल किया गया है? उसका नाम है आमिर सरफराज उर्फ उर्फ तांबा। अब आमिर सरफराज उर्फ तांबा कौन था? जब ये कहानी सामने आती है तो पता ये चला है कि ये कत्ल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, और वो दास्तान है सरबजीत सिंह की। वो भारतीय शहरी जो कि पाकिस्तान का कैदी था। पाकिस्तान के जेल में 22 इयर्स गुजारे सरबजीत सिंह ने। और सरबजीत सिंह के मुबैना कातिल को, जिसको के सेशन अदालत ने बरी कर दिया था, आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है उसके घर में घुसकर। अब ये किसने मारा है और घर में घुसकर कौन कत्ल कर रहा है? ये बहुत सारी कहानियां आपको पता है कि कई सालों से चल रही हैं। इसके ऊपर तो बहुत कुछ ऐसा चलता रहा पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जिसमें ये कहा जाता रहा कि घर में घुसकर मारेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये घर में घुसकर मारेंगे वाला है सिलसिला। ये जो मैंने 2 मरतबा बोला कि घर में घुसकर मार डाला गया, तो ये कहा है आज न्यूज ने। आज न्यूज में जो पब्लिश हुआ है मैं आपको वो बता रही हूँ। आमिर सरफराज उर्फ तांबा जो है वो कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उसका ताल्लुक हाफिज सईद ग्रुप से है, कुछ ऐसी तंजीमों से है, दहशतगर्द तंजीमों से, जिहादी तंजीमों से। लेकिन जो इसकी डिटेल पब्लिश हुई है कि कैसे ये कत्ल हुआ, तो देखिए पाकिस्तान में कई एक कत्ल ऐसे हो रहे हैं कि वो गलियों में, चौराहों पर, उनके घरों के सामने कत्ल कर दिया जाता है लोगों को चलते फिरते। कभी कोई दूध लेकर घर आ रहा होता है, कभी कोई कुछ लेकर घर से बाहर जा रहा होता है, कभी कोई चौक में खड़ा होता है, कभी कोई सड़क पर अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, उसको मार डाला जाता है। और अब तो घर में घुसकर, लिटरली घर में घुसकर मार दिया गया है। और वो ऐसे कि बताया गया है कि जो आमिर सरफराज है उसकी जो लोगों ने जो इस वक्त तक तमाम डिटेल्स पहुंची हैं, तो खानदानी जराये के मुताबिक जो है वो आमिर आमिर उर्फ तांबा को पहले से जो है थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे। और फिर 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की। ये लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ कि 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फिर उसके बाद वो पहुंचे और उसकी लाश को अपनी तहवील में लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। पुलिस जो जराए हैं उसके मुताबिक आमिर सरफराज उर्फ तांबा पर, सरबजीत सिंह पर हमला में वो मुलव्विस था। आमिर तांबा की जो कैंट में उसको जब आखिरी उसमें पहुंचाया गया, उसके बाद डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि अभी तक कातिलों का सुराग नहीं मिल सका। भाई कहां से मिलेगा आपको कातिलों का सुराग? आप कहां पर ढूंढ रहे हैं जिन्होंने घर के अंदर घुस के मारा है? अच्छा, उसमें जबकि एसएसपी ऑपरेशंस अली रजा का कहना है कि बहुत से ऐसे इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जब की गई है तो शवाहिद मिल चुके हैं और हम बहुत जल्दी हकाइक सामने लाएंगे। वैसे तो आप जो बहुत जल्दी हकाइक सामने लाएंगे, हमें उन हकाइक का पहले ही इल्म है कि आप कौन से हकाइक सामने लाएंगे और किसको बताएंगे कि किसने मारा है। लेकिन फिर भी चलें, इससे पहले कि हम अपने सोच के कलाबे मिलाएं और आपको बताएं, हमें पता है लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। हमले की एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें कहा गया है कि जो उसका भाई है जुनेद सरफराज, उसमें ये किया गया है। और एफआईआर में ये कहा गया है कि उसका भाई आमिर सरफराज उर्फ तांबा घर के ऊपर वाले पोर्शन में था। 2 हमला आवरों ने आमिर को घर में घुसकर 3 गोलियां मारी। एक हमला आवर ने हेलमेट, जबकि दूसरे हमला आवर ने मास्क पहन रखा था। और फिर उसके बाद जो है एम्बुलेंस को बुलाया गया और 15 पे कॉल किया गया और वो ऊपर के पोर्शन में था। और वहां पर जो है मोटरसाइकिल वाले नामालूम अफराद घर के अंदर घुस आए, तो घर के अंदर घुस के मारा है। ये मैंने ठीक नहीं बोला? अंदर वो खुद बता रहे हैं कि घर के अंदर घुस के मारा है। ये वो नहीं है राजनाथ सिंह वाला घर के अंदर घुस के मारेंगे। ये वो बता रहे हैं जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले और जो उसका भाई, जो उस वक्त लोग मौजूद थे, कि ये हुआ घर में घुस के मारा है। अच्छा जी, आगे जब हम बढ़े तो ये तो हो गया सारा सिलसिला, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जिसने भी किया, अब कोई कह रहा है रा ने, भाई रा की साजिश हमारे के पीछे तो नहीं कह सकते ना, हम ये कह, हमें क्या पता। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि कुछ सिलसिले से काफी जो ऐसे वाकयात हुए
اس میں جو ہے یہ کہا گیا, پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ جس میں یہ جو ہے گھر گھر گھس کے مارا جا رہا ہے, اور یہ تو غیر ملکی ایجنسیاں ہیں, راہ کی سازش ہے. لیکن ہمیں کیا پتا اس کے اندر, میں صرف یہ بتا رہی ہوں اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں گھر کے اندر گھس کے مارا ہے. بڑے بڑے دیشوں میں سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. بات ہم کریں گے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کی, جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ راج ناتھ سنگھ صاحب یہاں یعنی کہ ڈیفنس منسٹر جو بھارت کے ہیں, انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہم گھس کے ماریں گے. اس کے بعد ہم لوگ سب بڑے پریشان ہو گئے. ہم نے کہا بھائی یہ کیا بات ہو رہی ہے, اور ایک طرح تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹریڈ کرنی ہے, ہمیں ٹماٹر آلو پیاز لینا ہے بھارت سے, اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں گھس کے ماریں گے. اب انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ اور دیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان چاہے تو مل کر جو ہے ٹیررزم کا خاتمہ کر سکتے ہیں, مل کر جو ہے وہ ٹیررسٹ جو ہے ان کو مطلب ختم کیا جا سکتا ہے, روکا جا سکتا ہے. جس کو جو سمجھنا ہے سمجھ لے, لیکن مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے آپ کان ادھر سے پکڑیں چاہے کان ادھر سے پکڑیں, کان پکڑا ہے. اور بات یہی ہے کہ راج ناتھ سنگھ صاحب کا سٹیٹمنٹ جو ہے انہوں نے تھوڑا جلیبی ٹائپ کا بنا دیا, لیکن بات وہی ہے کہ ماریں گے, گھس کر ماریں گے, چاہے اجازت لے کر آئیں گے, چاہے مل کر ماریں گے, چاہے الگ الگ جا کر. جو ہمارے انمول رتن ہے, جی ہاں بالکل آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں, ہمارے یہاں تو جی بہت سارا ڈھیر لگا ہوا ہے. جی ہاں, ان سب لوگوں کو اب یقیناً یہ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے ہوں گے, اس لیے کہ جو دوسرا سٹیٹمنٹ آیا ہے راج ناتھ سنگھ صاحب کا وہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے کہ جی پاکستان کے ساتھ مل کر کام کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کو ختم کرنے میں یا ان لوگوں کو پکڑنے میں. اگر بھارت کے ساتھ پاکستان بات کرنا چاہے اور یہ ہو کہ جی دونوں مل کر جو ہے وہ صفایا کریں گے اس طرح کے لوگوں کا جو کہ ٹیررزم پھیلاتے ہیں, ٹیررزم کرتے ہیں, تو بہرحال جو لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں اور جن کا یہ کہنا ہے کہ واہ جی واہ یہ تو ایک دم نئی بات کر دی راج ناتھ سنگھ صاحب نے, اور وہ جو پہلے گھس کے مارنے والی بات تھی وہ کہیں پیچھے رہ گئی, اور اب تو یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں یہ بتا دوں کہ پروگرام ان کا ابھی بھی وہی ہے. جی ہاں, پروگرام تو بڑھ گیا, یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا, لیکن یہ پروگرام بڑھ نہیں گیا, یعنی کہ یہ ابھی بھی وہیں پر ہے. ان کا ابھی بھی یہی مطلب ہے کہ جی ہم پاکستان میں گھسیں گے, چاہے وہ آرام سے آئے, چاہے چھپ کر آئے, چاہے جیسے مرضی آئے. اور جو ہمارے ہیرے جیسے ہم نے لوگ پال رکھے ہیں سالوں سے, کبھی افغان وار کے نام پر, اور کبھی کشمیر کے اوپر, اور کبھی یہ کہ جی ہم نے فلسطین کو بچانا ہے, تو کبھی ہمیں افغانستان میں جہادی بھیجنے, تو کبھی کشمیر میں ہمیں لوگوں کو بھیجنا ہے. یہ سب کر کے جو ہم نے لوگ پال رکھے ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا وہ خیریت ہے ان کی اسی میں کہ وہ گھروں کے اندر بیٹھے, باہر نہ نکلیں, اور باہر نکلیں تو پھر اپنا کچھ بندوبست کر کے نکلیں, اس لیے کہ انڈیا نے سوچ لیا ہے کہ بہت ہو گئی, بہت ہی ہو گئی, اور اب جو ہے وہ ان لوگوں کا صفایا ہوگا.